नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एमएसएमई को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है जिससे लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्या कुछ किया जा रहा है प्रयास इसके लिए, इस ग्लोबल समिट का मकसद क्या है, इसकी थीम क्या है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही एमएसएमई के बारे में हमेशा ये जो शब्द है आजकल सुर्खियों में बना रहता है, हर व्यक्ति के जहन में इस बात को लेकर है। सरकार का ये एक सबसे प्रायोरिटी पे ये प्रोजेक्ट है, ये योजना है जो लोगों तक पहुंच रही है। अगर इसके योगदान की बात करें तो लगभग 50% एमएसएमई का जो योगदान है देश के कुल निर्यात में है और घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 29% से ज्यादा रहा है। और लगातार ये सेक्टर जो है ये प्रोग्रेस कर रहा है, लोगों को इससे काफी मदद मिल रही है। जिन लोगों को लोन नहीं मिलते थे अब उन्हें आसानी से लोन मिल पा रहे हैं, वो अपना काम कर पा रहे हैं। और विस्तार से जानेंगे इस ग्लोबल समिट के बारे में कि क्या है, क्या इसका फायदा मिलेगा। उसकी सही जानकारी और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इंद्रजीत घोष जी, जो कि अध्यक्ष हैं एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो इस ग्लोबल समिट के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि ये 4th एडिशन है, वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल समिट का। क्या है ये, इसकी थीम क्या है? जो कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं इसका बेसिकली थीम्स है सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट टू वेल्थ, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। दिस इज द मेन फोकस। एंड कोई भी जगह पे आप जब देखते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है वो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, बट वी आर डूइंग दिस कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल समिट विथ 10 सब्जेक्ट्स। ऑल आर हॉट सब्जेक्ट्स लाइक ESG and CSR, decarbonization, sustainability, carbon net zero, ethanol blending, biofuel, green hydrogen, supply chain and logistics, plastic recycling and waste to wealth, e-waste recycling, technology, EPR and circular economy, solar energy and biogas, electrical mobility conclave, battery recycling, flexible packaging and specialty frames, and at last is startups. So we are doing this conference from 26th to 28th of June at a very prestigious venue in Vigyan Bhawan, New Delhi. And we are expecting approximately 3,900 to 4,000 people will be attending in 3 days. And first day we are doing the program in plenary hall where the capacity is approximately 1,300 plus. And second day and third day we are doing in 5 parallel halls. So approximately 570 to 600 speakers in 3 days in 5 parallel halls. Also we are doing in a separate hall all 3 days CEO conclave. Like the first day CEO conclave we are doing on plastics, packaging, recycling and waste to wealth with the minister, with the MOS secretary, joint secretary and 50 CEOs. जब इसकी थीम का जब हम डिस्कशन करते हैं या इसकी थीम को लेकर आते हैं तो हम किन बिंदुओं के बारे में सोचते हैं, क्या जहन में रहता है कि हम इसकी थीम को लेकर जाएं तो वो क्या असर डालेगी, किस तरह से असर डालेगी? बेसिकली वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो सीईओ कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं पर्टिकुलरली क्या है कि आज के दिन में आप अगर देखेंगे स्टार्टअप को PSU है, देन लार्ज कॉर्पोरेट्स दे आर हेल्पिंग देम विद द फंडिंग आल्सो टू ग्रो। तो सीईओ को स्टार्टअप के बारे में मालूम नहीं है, स्टार्टअप को सीईओ के बारे में मालूम नहीं है और वो लोग एक दूसरे के पास पहुंचना मुश्किल है। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दीज पीपल विल मीट टुगेदर। दे कैन विद इन दिस 3 hours प्रोग्राम, आई मीन डील तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी बट एक इंट्रोडक्शन होगी, 1-2-3 मिनट का उनका वो बताएंगे सारे अपना PSU से जो टॉप लोग आएंगे या अपना इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट से जो आएंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा देन दे हैव टू एक्सचेंज देयर कार्ड्स एंड दे हैव टू मीट पर्सनली इन देयर फैक्ट्री और ऑफिस फॉर ए ब्रॉडर मूवमेंट। तो इसीलिए क्या हम ये जो प्रोग्राम कर रहा है, दिस प्रोग्राम is supported by 7 government departments and DST and TBI, Department of Science and Technology and Incubation Center जो है, they are not only helping us with the funding and they are one of the main supporter of organizing this program. So they are also providing some startups from their own. And we are also calling the unicorn startups also as well as the other startups of 30 different subjects. Okay. And और जैसे 3 दिन तक ये आपका जो इवेंट है चलेगा, इसमें कितने लोग लगभग वक्ताओं की अगर बात करें
कितने लोग अपनी बात यहाँ पर रख सकेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि 600 लोग होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। हर आप एक लमसम लेके चलिए कि एवरी हॉल हैव 35 to 40 स्पीकर्स, 5 हॉल्स, सो अप्रोक्सीमेटली 200 स्पीकर्स ए डे। ठीक है। 400 यहाँ हो गया, देन अपना सीईओ कॉन्क्लेव है, प्लस जो प्लानरी हॉल है फर्स्ट दिन, वहाँ पे भी 40 to 45 स्पीकर्स होंगे। Okay. एंड वी आर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट ऑल द मिनिस्ट्री, वी हैव ऑलरेडी गॉट confirmations from certain ministries. The minister will come and have a speech on all those subjects. It means this event is government supported. Government supported, yes. तो आप जो इस तरह के इवेंट, मेगा इवेंट की जो हम बात करते हैं, करवाते हैं, अकेले इतना आसानी से इसको कैसे हैंडल करते हैं? क्या तरीका रहता है? देखिए, मैं आपको एक चीज ये बता सकता हूँ कि मैं 25 साल जो है अदर साइड ऑफ द कॉइन में था। मैं इंडस्ट्री में था, कॉर्पोरेट में था। हम लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, एग्जीबिशन अटेंड करते थे, तो हमारे को मालूम है कि क्या हमारे को चाहिए। नाउ आई एम अदर साइड ऑफ द कॉइन, नाउ आई एम ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस बिग इवेंट्स। सो जब ये बिग, दोनों की मैं क्या रिक्वायरमेंट एक्चुअली है वो मेरे को मालूम है, उसी हिसाब से हम लोग प्रोग्राम करते हैं। एंड इफ यू विल सी आवर लास्ट 3 years of program, every year we are increasing the footfall, and whatever the takeaway is coming up from the conference, it will go to the government departments also, including NITI Aayog. बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों तक पहुंचना और लोगों का आप तक पहुंचना। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से हम इंटरेक्ट करें, कैसे हम वहां पर अपनी अप्रोच कर सकें। तो यहाँ क्या परेशानी आती है? बेसिकली क्या, आप अगर देखें इन आवर टाइम, इन 90s 2000, उस टाइम में नेटवर्किंग नहीं था। नाउ टुडे नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट मंत्र टू वर्ल्ड वाइड। जिसका भी जितना नेटवर्किंग है उतना उनका सुविधा है, उतना उनका पहुंच होती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि मैं जो 10 स्टेट पे काम कर रहा हूँ, इस I have connected directly with 600 and 200 speakers across the world on various subjects. Okay. And I am also a global speaker of various subjects, given more than 200 to 300 speeches in India and abroad. And I have a very big networking, with all the top class, CEOs, president, vice presidents, CMDs of various industries. So which will help me, always help me, to organize this type of big event. बिल्कुल। और अगर लोगों के साथ आपके नज़रिए से हम ये समझना चाहें कि बहुत जो खास बात है इस इवेंट की, वो क्या है आपके नज़रिए से? बेसिकली कि देखिए, हम लोग जो इवेंट करते हैं वो इवेंट इसलिए नहीं करते हैं कि कॉन्फ्रेंस किया, लोगों से स्पॉन्सरशिप लिया और कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, बस ठीक है, वहीं तक रहते हैं हम। आप अगर देखेंगे इस कॉन्फ्रेंस में एक मोटो है। हम पहली बात तो ये देख रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड स्टार्टअप्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपको मालूम है कि उनका एक अपना प्लानिंग है कि 2030 के बाद वो बाहर से कुछ भी, हम लोग बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, एवरीथिंग विल बी मेड इन इंडिया। सो नेचुरली ऑल द स्टार्टअप्स हैज टू कम, बिकॉज एनी न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू डेवलपमेंट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टअप्स। ओके, तो इसमें अगर एक व्यक्ति शामिल भी होता है तो अगर उसके नजरिए से हम देखें तो उसको क्या हासिल होगा? पहली बात तो उन जो भी यहाँ पे अटेंड करेंगे, बिकॉज जो सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ इन द वर्ल्ड। बिकॉज जो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सभी के लिए चाहिए। ठीक बात है। तो इसलिए एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अटेंड दिस प्रोग्राम। सेकेंड थिंग क्या है कि वन एवरीबडी विल मीट दिस, दे विल गेट world class speakers, so they are able to understand in what is happening in those industries across the world. ये उनको मालूम होना चाहिए, बिकॉज आज आप देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक रिवोल्यूशन है, और आने वाले 5-7 साल में और भी बहुत इलेक्ट्रिकल में स्कोप है अपना। नितिन गडकरी जी ने कहा भी था कि आने वाले कुछ समय में एग्जैक्टली। तो उसमें क्या है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक में ट्रांसफर कैसे हो रहा है लोग, एंड बैटरी में क्या एप्लीकेशन है, बैटरी के क्या प्रॉब्लम्स है, एवरीबडी हैज टू नो। बिकॉज आपके घर पे अगर 3 गाड़ी है, 4 गाड़ी है, जो आजकल कोई भी शहर पे होता है, उसमें आपको चार्जिंग का भी सोचना पड़ेगा कि 4 गाड़ी आपका चार्जिंग कहाँ पे होगा, बिकॉज बिल्कुल चार्जिंग की समस्या आ जाती है, रास्ते में आपको कहाँ चार्ज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया 800 करोड़ फॉर मेकिंग चार्जिंग स्टेशंस इन डिफरेंट प्लेसेस, एंड लोगों को तो आने वाले दिन में अपना घर पे अपना चार्जिंग रखना पड़ेगा, बिकॉज 4 गाड़ी आपका कोई भी पेट्रोल पंप हो, कोई भी चार्जिंग स्टेशन हो, वहाँ एक साथ तो चार्ज हो नहीं सकता, बिकॉज अदर फैसिलिटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन एक समस्या आती है हाईवेज पर, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे होते हैं, फिर वहां पर किस तरह के नियम रहेंगे, क्या रहेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे? बैकअप है, सब कुछ है, गाड़ी पे बैकअप भी रहेगा, यही सब तो चीज उनको जानना है कि हाउ टू
ऑपरेट, अगर हाईवे पे भी उनको जाना है तो कैसे जाएंगे, जी क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कितना किलोमीटर की उनके पास माइलेज है कि जो बैटरी जो है आगे इतना किलोमीटर चल सकता है, तो उनके बीच में वो चार्जिंग करानी पड़ेगी, उनको चार्जिंग करना है। जी एक लंबे समय से आप लोग इस पर लगे रहे हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के नियमों में कोई बदलाव किया गया है, और अगर करना चाहे तो क्या उसके प्रावधान है? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। एमएसएमई में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है वो पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे जाके एनीबॉडी कैन उनका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो दे के ऑनलाइन हो, दे कैन मेक ए मेंबर ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर चेंबर इज ऑल्सो हैविंग मेंबर्स, so those people who are is our member, we are helping them to for any issues to be discussed in the government. आप देखिए एक छोटा सा चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि जीएसटी के ऊपर रिसाइकलिंग में हमारा जीएसटी लगा हुआ है 18%. So it is very difficult, in recycled product 18% GST. So all chambers fought with the government and decided कि either it will be 5% or it will be totally 100% way off will be there. So it is under consideration. So these are the things, different industry problems we are addressing like other chambers to the government. Okay. Helping the industry and different awareness program we are doing throughout the year. And one thing I can tell you, we are coming up with a 2 incubation center for startups, promoting the startups and the new entrepreneurs. How to make startups, how to get the funds and how we want to market, who will give you, because आज आप देखिए एक सिंपल सा चीज आपको बताता हूँ, कोई भी स्टार्टअप आज तैयार किया, उन्होंने बोला मेरे को लैपटॉप बनाना है सपोज, तो लैपटॉप बनाना है, उनके पास फैक्ट्री तो है नहीं, तो बनाएंगे कहाँ पे? सो वी हैव ए MOU विथ सीरम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनके साथ हमारा MOU साइन है। एंड ये जितना इंक्यूबेशन वगैरह ये जो आएंगे, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं कैसे वो प्रोडक्ट बनाना है, मशीन, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, सो दे विल हेल्प देम। ओके। एंड that is why we are doing this conference, corporates and PSU को भी हम ला रहे हैं and startup को भी ला रहे हैं। So basically to get a fruitfall कि within this program certain new venture can start. So that is one of our motto. And second thing क्या है कि जो मिनिस्टर को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, बिकॉज in one platform they all should be put together, meet together to understand what is the problem in the industry. मिनिस्ट्री के हिसाब से सोच रहे हैं, CEOs and factories जो है उनके क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या वो फेस कर रहे हैं, that can be shared. And that is the main motto, कि this conference की at least गवर्नमेंट को भी अंडरस्टैंड हो कि what is the problem facing people in the market. कितना सहयोग जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है? गवर्नमेंट I can tell you, in this government, they are 100%, supporting the industry whatever way they can. And every day, the policies are changing. Even you can see GST is also changing time to time according to the requirements. So government की पूरा support है, and government is 100%, इनके पीछे लगे हुए हैं कि इंडिया को one of the biggest, industry hub बनाना है by 2030. एंड आज आपको मालूम ही है कि चाइना के साथ वट एवर द रिलेशनशिप विद द होल वर्ल्ड, सो नोबडी वांट टू कंटिन्यू विद चाइना, बट चाइना जैसे कंट्री की जो अपना भरपाई कर सकता है कोई कंट्री पूरा होल वर्ल्ड में है, वो इंडिया छोड़ के और कोई है नहीं। So कई तरह की समस्याएं और चुनौतियों का भी एमएसएमई सेक्टर को सामना करना पड़ता है। डिफॉल्टर्स को लेकर बेसिकली देखा जाता है ये बड़ा चैलेंज है एमएसएमई के लिए, और इसमें नुकसान भी उठाना पड़ा है, इस तरह की भी खबरें आई। क्या उसको लेकर कोई प्लान तैयार किया है कि कैसे चल रहा है? वो एक्चुअली किया भी हुआ है, एंड एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग ऑल्सो। अगर कोई आपका पेमेंट ठीक टाइम पे नहीं कर रहा है, इफ दे कंप्लेन टू द मिनिस्ट्री, सो मिनिस्ट्री इज टेकिंग एक्शंस ऑन दैट, तो वो भी चल रहा है। बट क्या है, बेसिकली ये स्टार्ट हुई है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 2020 मार्च तक एमएसएमई को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कोई भी गवर्नमेंट से बहुत अच्छा मिला नहीं। बट इन 2020 में क्या हुआ कि व्हेन वी गॉट ए कंसाइनमेंट फ्रॉम चाइना, आप उन्होंने ब्रा से, पैंटी से जो अपना मास्क वगैरह बना के भेजे थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको वापस भी कर दिया था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो आस्क्ड like large PSUs like Bharat Petroleum, Indian Oil Company like Maruti, why don't you creating new startups to make all these products? अगर वो बना रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते?
you will be happy to know that today 18 manufacturers in the world, in India is making these products, and we have already supplied 154 countries within 8 months time. एक बात जी, कंप्लीट प्लीज, कंप्लीट। तो MSME can do wonders. तो जब वो प्रॉब्लम समझ में आई गवर्नमेंट को, देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिए 2020 मार्च के बाद ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री आप देखिए दे आर टॉकिंग अबाउट MSMEs, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टूड कि अगर ये सारा रिवोल्यूशन लाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको स्टार्टअप से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो स्टार्टअप को हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टअप के पास ना तो फैक्ट्री है, ना जमीन है, ना मैन पावर है, ना फंडिंग है। तो थोड़ा बहुत अगर उनको फंडिंग वगैरह मिल जाती है, देन वी कैन स्टार्ट। एंड डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इतना सीरियस है, वॉट एवर द प्रोडक्ट्स वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना और फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे आर मेकिंग दोज लिस्ट. These are the products we are importing, and after 2030 we are not going to import. So within this 7 years, 8 years time, we have to build up the startups. एक समस्या आती है जब लोन की हम बात करते हैं, तो व्यक्ति के जहन में जाता है कि अच्छा लोन, फिर उसके बाद उसकी किस्तें, इस तरह की चीजों के लिए फिर कैसे जागरूक इन लोगों को किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते तो हैं, लेकिन लोन के नाम से घबरा जाते हैं। देखिए, लोन ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, अभी बहुत आपके प्राइवेट फंडिंग भी मिलेगी, इन्वेस्टर मिलेगा। ओनली डिपेंड क्या करता है कि अगर एक दूसरे का ट्रस्ट हो, पैसे ठीक से वापस करे, तो उनको पैसा मिलने के लिए कोई भी जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उनका पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड अगर ठीक नहीं है पिछले 5 साल 10 साल में, तो नेचुरली उनको कोई भी अपना फंडिंग करने के लिए 4 बार सोचेगा। वो प्रॉब्लम तो रहता है, बिकॉज सब लोग चाहते हैं लोन लेने के लिए, बट उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड, उनका भी पीछे का वर्किंग सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तभी जाके बैंक हो या अपना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, अपना सेबी हो, ऑल दिस पीपल्स आर रेडी टू गिव मनी। ओनली थिंग दे वांट टू जस्ट सी कि सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट हो, जो जिसका रिटर्न भी आएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में यही है कि अगर मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ या MSME के थ्रू कोई अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? इस तरह की चीजें, इस तरह के सवाल बड़ा उनके जहन में रहते हैं। फैक्ट्री वगैरह देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो नेचुरली आपको फैक्ट्री तो चाहिए। और आज फैक्ट्री के लिए बहुत सारी सुविधा भी ऐसे आ रहा है कि जो फॉरेन कंपनीज है, दे आर कमिंग टू इंडिया, switching over to India, and so lot of collaboration is going on with the startups also, with the mediocre industries also. They will also support, and once they make this product in India, automatically it is make in India, make for world. Okay. So that is our main motto. अब ऐसे में एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, और दर्शकों को भी लगेगा, क्योंकि जब सवाल आता है तो स्कूलों को लेकर भी सवाल आते हैं। क्या स्कूल भी MSME के अंतर्गत आते हैं? स्कूल MSME के अंदर पे नहीं आती है, अगर कोई खोलना चाहे। बट बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। ऑल एवरीथिंग दे आर स्टार्टिंग, देयर आर 2 things, one is online and second is training program for every categories, skilled labor, unskilled labor, in that way. But school तक अभी तक पहुंचे नहीं है हम उसी हिसाब से। मे बी इन फ्यूचर वी विल सी टू इट कि गवर्नमेंट के पास साथ बात करेंगे। आपको इतने अवार्ड भी मिल चुके हैं, आपको बेस्ट परफॉर्मर का भी अवार्ड मिला है। ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या चीज़ें आपके जहन में रहती हैं, कौन से बिंदु रहते हैं जिनको लेकर आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिला हो? देखिए, ऐसा है कि मेरा भी वर्किंग जो है कोई दूसरे से कोई डिफरेंट कुछ नहीं है, बट ओनली थिंग क्या है कि इफ एनीबडी वांट्स टू वर्क, दे हैव टू डू two things positive. Number one, you have to have the knowledge of the product which you want to sell it in the market. Second thing, you should be working like 24 hours a day and with 100% passion. देखिए, काम सभी, आप अगर एग्जाम देने गया 100 के 100 आपको मिलना चाहिए करके अगर आप जाएंगे तो जाके 90 मिलेगा आपको। बट आप अगर 50 सोच के जाएंगे तो फिर तो आपको उससे नीचे ही मिलेगी। तो एक पैशन भी आपको होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए काम करने का, कि इवन। एंड सेकंड थिंग, टू लर्न, जिंदगी के लास्ट दिन तक ही आपको लर्न करना है, बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग। सो वो भी एक आपका नैक होना चाहिए कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है, उनके साथ आप टच पे रहे, बड़े बड़े एग्जीबिशन, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करें, डिफरेंट स्पीकर के साथ अपना गुफ्तगू करें कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सब्जेक्ट्स इन द होल वर्ल्ड। इसी हिसाब से ही आपका ज्ञान बढ़ती है, इसी हिसाब से ही। और
अगर आप फैशन के साथ काम करेंगे जी। एंड एक अपना टीम लीड करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट अ सक्सेस। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आपने विदेशों में भी काम किया और भारत में भी काम किया, दोनों का पैटर्न अलग हो जाता है, दोनों जगह का माहौल अलग हो जाता है। जब वहाँ और यहाँ के माहौल की बात की जाती है तो सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। किन चीज़ों को आपने सोचा कि ये ब्रिज का काम करेंगे और शायद हम बेहतर तरीके से यहाँ भी वो सुविधाएं दे सकें? इसमें एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि इतना कंट्रीज है, सभी की अपना काम करने का तरीका डिफरेंट है एंड डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर यू नो कि अगर आपको काम करना है तो आपको एक ध्यान देना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तभी जाके आपका बिकेगी। वो आप इंडिया में बनाए या बाहर बनाए। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका डिलीवरी और सप्लाई चेन, एंड थर्ड इज ऑल्सो द प्राइसिंग इन द मार्केट, बिकॉज अगर दूसरे की प्राइस बहुत कम है और आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मटेरियल नहीं बिकेगा। तो इन सब चीज़ों में अगर आप सामंजस्य रख के ठीक से काम करें तो आई डोंट थिंक कि एनीबॉडी विल हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां हमको दी और आपके सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को भी पता लगा और किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और यही जो उम्मीद रहती है कि देश में जो सारी चीज़ें हैं वो जब अपने यहाँ बने और विदेशों में उनको भेजा जाए तो पता लगे, उस पर जब मेड इन इंडिया लिखा हो तो एक अलग गौरव की अनुभूति होती है और यही सपना लेकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफ़र लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।